महाउपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 8वां भाग। उपनिषद के 8वें भाग में ऋभु अपना उपदेश जारी रखते हैं। इस भाग में 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 60 से श्लोक नंबर 113 तक है। उपनिषद अपना उपदेश जारी रखते हुए ऋभु अपने पुत्र निदाक से कहते हैं, पुत्र, जिन लोगों ने संकल्प के बंधन को काट दिया है, जो लोग चित्त तत्वहीन महान पद को पा चुके हैं, ऐसे लोग ही निष्पाप होकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मन को वश में करके जो लोग विमनस्क हो गए हैं, उन लोगों की परिपक्व बुद्धि की पहचान तो उनकी शांत चित्तता ही है। जो व्यक्ति वेदांत के विषयों में चिंतनशील होते हैं, जिन लोगों की चित्त की वृत्तियां का क्षय हो चुका है, उन लोगों का मन मानसिक संकल्पों के त्याग के संन्यास में लगे रहने के कारण अच्छी तरह स्थिर हो जाता है। जिस व्यक्ति में मुक्ति को पाने की गहन इच्छा है, जो दोनों अच्छे और बुरे दृश्यों का परित्याग कर रहे हैं, जो नित्य दृष्टा बने हुए हैं, यानी जो आत्मज्ञान के साक्षात्कार में लगे हुए हैं, तथा जो अदृष्टा हैं, यानी जो प्रपंच को न देखने वाले हैं, जो जानने योग्य परमात्मा के तत्व में विशेष रूप में जागरूक होकर अपना जीवन गुजारते हैं, जो रस युक्त तथा रसहीन सभी पदार्थों के प्रति पक्के वैराग्य भाव से सघन मोह से भरा जो संसार है, उस संसार में सोए हुए हैं। वैराग्य की प्रबल भावना से चूहे द्वारा कुतरे गए पक्षी के पाश की तरह, जिनकी सांसारिक वासना तृष्णा का पाश कट चुका है और जिसके हृदय की ग्रंथियां ढीली पड़ गई हैं, ऐसे मनुष्यों का स्वभाव विशेष ज्ञान से उसी तरह शुद्ध निर्मल हो जाता है, जिस तरह कातक या निर्मली फल से जल निर्मल हो जाता है। जब मन राग रहित, अनासक्त, द्वंद्व रहित तथा निरालंब या बिना किसी भी सहारे के हो जाता है, तब पिंजरे से मुक्त हुए पक्षी की तरह मन की मोह के बंधन से मुक्ति हो जाती है। जिन लोगों की संशय स्वरूप दुरात्मा शांत हो चुकी है, जो लोग प्रपंच के कौतूहल, प्रपंच के शोर शराबे से विमुक्त हो गए हैं, उन लोगों का चित्त तो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान विशेष शोभा पाता है। ना तो मैं स्वयं यहां हूं, ना ही अन्य और कुछ यहां है। मैं तो सभी दोषों से रहित सिर्फ ब्रह्म हूं। जिस व्यक्ति की दृष्टि सत और असत के मध्य इस प्रकार की होती है, वही वास्तव में ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला होता है। जिस प्रकार लुभावने दृश्यों की तरफ व्यक्ति का मन अपने आप ही बिना आसक्ति के खिंचा चला जाता है, उसी प्रकार से धीरमति का व्यक्ति होता है, वह तो अपने कर्तव्य कर्मों के निर्वाह में सदा लगा ही रहता है। अच्छी तरह से सोच समझकर भोगा गया भोग उसी तरह संतुष्टि का कारण बनता है, जिस तरह जानबूझकर सेवा में लगा हुआ चोर अपने चोरी के काम को छोड़कर मित्रता को निभाता है। जिस गांव में जाने का कभी विचार न था, यदि उस गांव में व्यक्ति अचानक आ जाता है, तो जिस आश्चर्य से वह उस गांव को देखता है, उसी आश्चर्य से ज्ञानी व्यक्ति भी भोग ऐश्वर्य को देखता है। नियंत्रित मन वाले व्यक्ति को जो थोड़ी सी भी भोग सामग्री बिना परिश्रम के मिल जाती है, उसे तो वह भी कष्टदायी मानकर
उसे तो वह भी कष्टदायी लगती है और उसे वे कष्टदायी मानकर त्याग देता है। जब एक राजा शत्रु के बंदी होने से मुक्त हो जाता है तब वह भोजन के एक ग्रास से ही संतुष्ट हो जाता है। लेकिन वही राजा जब वह पराजित होकर बंदी बना दिया जाता है तब उसे राज्य का विशाल वैभव भी तुच्छ ही लगता है। तब उसे वह विशाल वैभव भी बहुत छोटा ही लगता है। हाथ को हाथ से मलकर, दांतों को दांतों से पीसकर तथा अंगों को अंगों से दबाकर, यानी अपना पूरा बल और अपना पूरा साहस लगाकर व्यक्ति को अपने मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में मन को जीतने का इससे बढ़कर या इससे अच्छा और कोई उपाय है ही नहीं। संसार के इस भयंकर नरक रूपी साम्राज्य में तो दुष्कृत रूप के मस्त हाथी भ्रमण करते हैं। ये इंद्रिय रूपी शत्रु तो आशा रूपी बाणों और कटारों से सुशोभित है, इन सब अस्त्रों से लैस है। इसलिए इन पर विजय पाना आसान नहीं है, इन पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। जो लोग इंद्रिय रूपी इन शत्रुओं को अपने वश में कर चुके हैं तथा जिन लोगों ने चित्त के अहम भाव को भी मिटा दिया है, उन लोगों की भोग लालसाएं उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं जिस प्रकार सर्दी के मौसम में कमल का पौधा सूख कर खत्म हो जाता है। जब तक व्यक्ति अपने मन को एकत्व में दृढ़ अभ्यास द्वारा नियंत्रित नहीं कर लेता तब तक तो वासना उसके हृदय में वैसे ही टिकी रहती है, वैसे ही टिकी रहेगी जिस प्रकार रात के समय में बेताल टिका रहता है। विवेकशील व्यक्ति तो अपने मन को इच्छित की हुई सिद्धि के लिए एक नौकर के समान सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए मंत्री रूप तथा अपनी सभी इंद्रियों को स्वयं नियंत्रित करने के लिए सामंत रूप बना लेता है। ऐसा मेरा विचार है। मेरे विचार में मनीषी व्यक्ति का मन लालन करने के फलस्वरूप स्नेहमयी ललना स्वरूप और पालन करने से पिता जैसा हो जाता है। शास्त्रों के अनुकूल आचरण से, स्वयं के इकट्ठे किए अनुभव के ज्ञान के प्रकाश से तथा विवेक बुद्धि से मन रूपी पिता सिद्धि का मार्ग अच्छी तरह बना लेता है। अति हृष्ट पुष्ट, सुदृढ़, निर्मल, संयमी, अच्छी तरह चैतन्य तथा आत्मा के सद्गुणों से तीव्र, तेज से भरी सुंदर मन रूपी मणि तो हृदय में विराजमान है। ये पुत्र, यह मणि तो अनेकों प्रकार की वासना तृष्णा के कीचड़ से बुरी तरह से सनी हुई है। इस मन रूपी मणि को तुम विवेक रूपी जल से निर्मल और शुद्ध करके सिद्धि के लिए तुम स्वयं ज्ञानवान और शुद्ध बन जाओ। सद विवेक का सहारा लेकर, सद विवेक में निष्ठा रखकर, बुद्धि से यथार्थ सत्य का अनुसंधान करके इंद्रियों के रूप के जो तुम्हारे शत्रु हैं, उन सब शत्रुओं को तुम छिन्न भिन्न कर दो। उन सब शत्रु को तुम छिन्न भिन्न या तुम तितर बितर कर पाओगे और इसी से तुम संसार रूपी भवसागर को पार करने में सक्षम हो जाओगे। पार करने में तुम सक्षम हो जाओगे। संसार में केवल आस्था या आशा ही अनेकों कष्टों की उत्पत्ति का कारण है। आशा के कारण ही अनेकों कष्ट पैदा होते हैं और आशा रहित जीवन ही सुख का घर समझना चाहिए। यह संसार तो वासनाओं के सूत्र में बंधा हुआ है, जिसके कारण यह बार बार उत्पन्न होता रहता है। वह जानी मानी वासना बहुत कष्ट देने वाली बनकर सारे दुखों को पूरी तरह
नष्ट करने के लिए आती है। जिस प्रकार जंजीर से एक सिंह बंध जाता है, उसी प्रकार धीर भी, कुलीन भी और बहुत अधिक पढ़ा लिखा विद्वान भी वासना के मोह पाश में बंध जाते हैं। शास्त्रों के अनुकूल आचरण करता हुआ, परम पुरुषार्थ का सहारा और समर्थन लेकर और श्रेष्ठ परिश्रम करते हुए सिद्धि को कौन प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो समस्त विश्व रूप हूं, मैं तो अडिग परमात्मा स्वरूप हूं, मेरे अतिरिक्त शेष और कुछ भी नहीं है। जो अहम भाव इस तरह मानता है, इस प्रकार के बोध का अहम भाव ही उत्तम माना गया है। मैं तो सभी प्रपंच से भिन्न हूं, मैं तो बाल की नोक से भी अधिक सूक्ष्म हूं। इस प्रकार का जो दूसरा अहम भाव है, वह भी मोक्ष को ही देने वाला है, बंधन में फंसाने वाला नहीं है। यह जान लो पुत्र कि जो जीवन मुक्त आत्माएं होती हैं, वे तो इन दोनों प्रकार की अहम भावनाओं से युक्त होती हैं। उन्हीं में इस प्रकार की अहम भावनाएं होती हैं। मैं तो हाथ पैर वाला हूं, मैं तो केवल शरीरधारी हूं। इस प्रकार की तीसरी और लौकिक जो अहंकार की भावना होती है, वह भावना तो अत्यंत निकृष्ट होती है। उस भावना को तो अत्यंत निकृष्ट कहते, अत्यंत निकृष्ट कहते हैं। जो प्राणी इस प्रकार के अहंकार की भावना से युक्त है, वह तो दुरात्मा प्राणी है, और वही दुरात्मा प्राणी तो कष्टमय संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है। इस प्रकार के अहम भावना से प्रताड़ित प्राणी तो लगातार पतन की ओर ही बढ़ता रहता है। इस तीसरे दुखमय अहम भाव का परित्याग करके लंबे अरसे से शुभ अहम भाव में लगा हुआ प्राणी शांत चित्त हो जाता है, और शांत चित्त होकर वह मुक्ति को प्राप्त करता है। व्यक्ति को चाहिए कि पहले की दो जो अलौकिक अहम भावनाएं हैं, वह उन्हें अपनाए, और जो तीसरी लौकिक और दुखप्रद अहम की भावना है, उसे वह त्याग दे, उसे वह ठुकरा दे। साधन शक्ति की वृद्धि पर इन सब प्रकार के अहम भावों को भी त्याग कर व्यक्ति निरअहंकारिता ग्रहण करे। इसी से उत्तम पद की प्राप्ति संभव है। भोग की इच्छा को ही बंधन कहते हैं, और भोग का त्याग ही मोक्ष कहलाता है। मन का नष्ट होना ही मन की प्रगति कहलाता है, और मन का वश में होना, यह तो सौभाग्यवान लोगों की पहचान है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, उन लोगों के मन का तो नाश हो जाता है। अज्ञानी के लिए तो मन बंधन का कारण है, ज्ञानी के लिए तो उसका मन ना तो आनंद रूप है और ना ही वह आनंद रहित है। उसके लिए तो उसका मन चल अचल स्थिर सत तथा असत भी नहीं है, और ना ही वह इन सब के मध्य की स्थिति वाला है। जो अखंड चेतन सत्ता है, वह सत्ता सर्वव्यापक होते हुए भी उसी प्रकार दिखने में आती नहीं, जिस प्रकार चित्त में अलौकिक होने वाला जो आकाश है, वह आकाश सूक्ष्मता के कारण दिखाई देता नहीं। यह जो चिद आत्मा है, यह तो सभी संज्ञानों और सभी संकल्पों से रहित है, और यह अविनाशी तथा स्व आत्मा आदि नामों से जानी जाती है। यह समस्त निर्मल संसार के रूप में अपने आप को ही दर्शाती है। ज्ञानियों की दृष्टि में यह आकाश से भी 100 गुना स्वच्छ और निर्मल है, और यह अच्युत
तथा तटस्थ है। यह चेतन सत्ता न तो कभी उदय होती है और न ही कभी यह अस्त होती है। यह तो गमन आगमन से रहित है। यह ना तो उठती है और ना ही यह बैठी रहती है। यह ना तो यहां है और ना ही यह वहां है। चिद आत्मा तो आश्रय रहित है। उसे तो किसी भी आश्रय या सहारे की जरूरत ही नहीं है। यह तो विकल्प रहित है और यह शुद्ध स्वरूप है। एक अच्छे गुरु के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले वह शिष्य के अंतःकरण को शम दम आदि गुणों द्वारा शुद्ध करे। उसके बाद ही वह शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे कि यह सभी कुछ ब्रह्म रूप है और तुम तो स्वयं भी निर्मल ब्रह्म रूप ही हो। जिस शिष्य की बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है और जो शिष्य अज्ञानी है, उससे यह बताना कि सब कुछ ब्रह्म है, मानो उसे तो घोर नरक में धकेल देना है। जिस व्यक्ति की भोग कामनाएं क्षीण या कमजोर हो चुकी हैं, जिस व्यक्ति की आकांक्षाएं प्राय समाप्त हो चुकी हैं तथा जिस व्यक्ति की बुद्धि जागरूक है, उसी व्यक्ति को वेदांत का उपदेश किसी प्राज्ञ गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए। अविद्या रूप का जो विकार है, उस विकार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से दिन होता है, जिस प्रकार दीपक से प्रकाश होता है और जिस प्रकार पुष्प से सुगंध होता है, उसी प्रकार चैतन्य पर भी संसार विद्यमान है, संसार मौजूद है। वास्तव में यह संसार तो अस्तित्व रहित है। यह तो केवल दिखता ही है। जब तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि आवरण शून्य हो जाएगी, जब उसके ऊपर का जो आवरण चढ़ा हुआ है, आपकी दृष्टि के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, जब वह आवरण दृष्टि से ऊपर से हट जाएगा और ज्ञान के प्रकाश से वह दृष्टि ओतप्रोत हो जाएगी, तब तुम स्वयं अपने आप ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे और तभी तुम्हें मेरे उपदेश की सत्यता का बोध अच्छी तरह हो जाएगा। हे पुत्र, सब दोषों को दूर करने वाली जो विद्या है, उस विद्या की प्राप्ति स्वार्थ भावना को विनष्ट करने के लिए जो प्रयत्नशील अविद्या है, वह तो उसी अविद्या द्वारा ही संभव होती है। अस्त्र को तो अस्त्र द्वारा ही शक्तिहीन किया जाता है। मल द्वारा मल धुल जाता है, विष द्वारा विष का शमन होता है तथा शत्रु द्वारा शत्रु का हनन होता है। यह भूतात्मा भी इसी प्रकार की है, जो अपने क्षय पर स्वयं खुश होती है। इसका स्वरूप आसानी में देखने में आता नहीं, परंतु जब यह दिखाई देती है तभी इसका नाश हो जाता है, यानी दिखाई देते ही इसका नाश हो जाता है। भेद दृष्टि का होना ही अविद्या है और इसका पूरी तरह त्याग करना ही कल्याणप्रद है। वास्तव में माया का अस्तित्व तो है ही नहीं, सब कुछ तो ब्रह्ममय है। ऐसे दृढ़ निश्चय से की गई आंतरिक भावना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। हाँ, ऐसी भावना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। इसके साथ ही महाउपनिषद का 8वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।